डाई कार्बोनिल कंपाउंड के कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो हम दूसरे शिफ्ट में हम बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर हमने दिया है। जैसे ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मीन्स जब दो कार्बोनिल के बीच एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड को एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कहा जाता है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं, इस पर दो हाइड्रोजन है और बहुत ही एसिडिक हुआ करते हैं। तो रिएक्शन कराना है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में। पहला सोडियम हाइड्राइड दिया है, फिर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो सोडियम हाइड्राइड जो है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। ये भी पॉइंट हमने दिया है कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस और न्यूक्लियोफिलिक बेस, जिसमें हमने पूरा सेपरेट किया है कि NaH सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड LDA ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस में इसको लिया जाता है। और जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड और NaOR या NaOET सोडियम एथॉक्साइड ये जो है न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। सोडियम हाइड्राइड जो है जब इसके ये प्लस में और ये माइनस में ब्रेक होता है तो माइनस जब एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के मेथिल ग्रुप की हाइड्रोजन अर्थात H पॉजिटिव को ले लेता है, तो जब H पॉजिटिव को ले लेगा तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब भी जो है यहाँ पर वन हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है और दोनों तरफ जो है कार्बोनिक ग्रुप को जोड़ दीजिए। यहाँ माइनस क्रिएट हो गया है। अब एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्राइड और H प्लस मिल करके H2O बना लेता है। अब हम सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं मेथिल आयोडाइड है। तो मेथिल आयोडाइड अर्थात यहाँ माइनस क्रिएट हो गया है। तो जब हम देखते हैं कि CH3I इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जैसे ही ये माइनस मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप पर अटैक करता है ये आयोडाइड रिमूव हो जाता है। अल्टीमेटली ये बना लेता है इस तरीके का प्रोडक्ट CH3। जब ये बन गया इसका मतलब P निकल गया, ये P का मान निकल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, पुनः NaH अर्थात सोडियम हाइड्राइड और उसी मेथिल आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं। तो चलते हैं। अब जब पुनः जो है सोडियम हाइड्राइड और CH3 मेथिल आयोडाइड का रिएक्शन जब कराते हैं, ये प्लस माइनस अर्थात हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ एक H जो है बचा है, यहाँ एक H जो है यहाँ अब भी है, तो ये हाइड्राइड जो है इसको ले लेता है और यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब पुनः जब माइनस चार्ज क्रिएट होगा तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये CH3 लग ही गया है, माइनस जैसे ही बना ये CH3I अर्थात मेथिल आयोडाइड ये माइनस चार्ज जो है इससे रिएक्ट करेगा और जो इंडक्टिव डिफरेंस है इसके मध्य प्लस और माइनस का, जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा आयोडीन एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है तो आयोडीन निकल जाता है। तो क्या बन जाता है, ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है CH3 और CH3। अल्टीमेटली इस तरीके का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब हम जो सोडियम हाइड्राइड और मेथिल आयोडाइड को लिए हैं, अलग अलग लिए हैं, अब एक ही साथ हम लेकर के देखते हैं। तो चलते हैं। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड का जब हम टू इक्विवेलेंट NaH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है। अब साथ ही में इसमें तो स्टेप बाय स्टेप था, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के साथ टू इक्विवेलेंट एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के दोनों हाइड्रोजन होते हैं बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। एक ऋण चार्ज बन जाने के फलस्वरूप यहाँ किसी भी प्रकार का ऋण चार्ज क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो ऋण या जो चार्ज क्रिएट हो रहा होता है वो रिजोनेंस
इन दोनों कार्बोनिल के बीच रिजोनेंस करता है, अर्थात बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज होता है। इधर भी रिजोनेंस करेगा, इस कार्बोनिल पर भी रिजोनेंस करता है, माइनस इधर भी कर सकता है और माइनस इधर भी, दोनों तरफ, दोनों कार्बोनिल ग्रुप की तरफ जो है रिजोनेंस करता रहता है। जब रिजोनेंस होता है तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है। इसलिए एक चार्ज क्रिएट होने के फलस्वरूप यहाँ पर किसी भी प्रकार का निगेटिव चार्ज नहीं बनता। आइए देखते हैं, इसमें करते हैं। जैसे ही सोडियम हाइड्राइड जो है एक हाइड्रोजन को निकालता है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने हेतु यहाँ उतरता है और जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए प्रयुक्त होता है वैसे ही CO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, अर्थात इनोलेट आयन फॉर्म में ये बन गया। अब दूसरा, अभी एक NaOH का हमने रिएक्शन कराया है। अब जब दूसरा NaOH का जब रिएक्शन कराते हैं उसी टाइम, एट दैट टाइम, तो NaH अब यहाँ का हाइड्रोजन अर्थात एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, मेथिलीन ग्रुप का जो एक हाइड्रोजन है इसको नहीं निकालता, बल्कि ये कीटोन ग्रुप के हाइड्रोजन को निकालता है, कीटोन ग्रुप को हाइड्रोजन को निकालता है। और जैसे ही ये निकलता है यहाँ क्रिएट हो जाता है, यहाँ क्रिएट होता है निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पर करता है यहाँ भी इनोलेट फॉर्म बन जाता है, अर्थात ये इनोलेट फॉर्म O माइनस ये इनोलेट फॉर्म जब बन जाता है तब आगे स्टेप में क्या होगा। हमने यहाँ दो इक्विवेलेंट NaS दिया तो एक निकालने के फलस्वरूप तो ये रेजोनेंस में चला जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही दूसरा इक्विवेलेंट NaH या सोडियम हाइड्राइड को लिया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो इसकी कीटोनिक ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है, तब यहाँ भी इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप पर इनोलेट आयन उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं, यदि हम पुनः इस कार्बोनिल ग्रुप के बॉन्ड को वापस लाना चाहें तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इस पर जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, अर्थात कैसा पोजीशन बना, ये पोजीशन इस तरीके से बन जाता है, ऐसे बन जाता है, अर्थात कार्बन पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ये भी स्टेबलाइज हो जाता है, यहाँ इनोलेट आयन रहता ही है। तो जो जब कार्बन पर, अर्थात जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है उससे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये लेस स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। और जब यहां निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ रिजोनेंस कर सकता है, लेकिन यह केवल एक तरफ रिजोनेंस कर सकता है। अतः जो कम स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तरफ रिजोनेंस कर रहा होता है, अर्थात ये माइनस चार्ज जब इधर जाएगा तो यहाँ पर इनोलेट आयन बनाएगा, जब इस साइड में जाएगा तो यहाँ पर इनोलेट आयन बना लेता है। क्योंकि एक निगेटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद यह किसी की दाल नहीं गलती, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रिजोनेंस करता है, अर्थात ये लेस रिएक्टिव होता है। जब अस्थाई है, मोर स्टेबल है, तो स्वाभाविक है ये लेस रिएक्टिव। प्रश्न ये उठता है कि जो लेस स्टेबल होता है वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो वो स्टेबल में आना चाहेगा, तभी ये कंपाउंड स्टेबल में आना चाहेगा। तो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, क्योंकि रिजोनेंस के कारण, जैसे एक झूला हो गया, इधर से उधर बैलेंस बनाकर चल रहा है, यहाँ भी बैलेंस बना करके इनोलेट आयन के फॉर्म में ये ऋणात्मक चार्ज दोनों तरफ इनोलेट उत्पन्न कर रहा है, इनोलेट आयन उत्पन्न कर रहा है, तो ये मोर जो है स्टेबल होगा। अर्थात
जहां पर लेस रिएक्टिव वहां रिएक्शन नहीं होगा। तो जो मेथिल आयोडाइड है H3I हम लिख सकते हैं CH3I का रिएक्शन होगा, वो कहाँ होगा, वो इस पर होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है CH3O नेगेटिव। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है, अर्थात अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड का। क्वेश्चन लिखा है 1 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्राइड 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाक्साइड OTPHP यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 इक्विवेलेंट NaOH का जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब इसमें रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज बन जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड दिया है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड दिया है 1 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्राइड और 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल दिया है और तीसरे में ये प्रोडक्ट दिया है। तो जब हम सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के मध्य में, यहाँ 2 हाइड्रोजन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टिक है। एक बार निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाने के बाद दूसरा कोई निगेटिव चार्ज नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि ये रिजोनेंस करता है। यदि इधर उतरेगा तो इनोलेट आयन बनाएगा, इधर भी उतरेगा तो इनोलेट आयन बना लेगा। अब उसी तरीके से जब हम इक्विवेलेंट ब्यूटाइल का रिएक्शन कराते हैं तो हम कीटोनिक ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद दूसरा यहाँ पर ऋणायन नहीं बन सकता या निगेटिव चार्ज नहीं बन सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कार्बन पर बना कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है और ये जो है मोर स्टेबल है। तो रिएक्शन कहाँ होगा, रिएक्शन किस कार्बोकैटायन पर होगा, इस पर होगा। तो रिएक्शन इसी पर हो सकता है। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट लिखे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये निकल जाएगा। वैसे तरीका है, यहाँ लिखना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद कैसा लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, पहले इसको लिखिए, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को लिखिए। अब जब इसको लिख OET अर्थात कीटो एस्टर है, तो यहाँ भी OET लिख देते हैं, ध्यान से हट गया था, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, OET। अब इससे क्या जुड़ेगा, ये ब्रोमीन। जैसे ही यहाँ पर अटैक किया ये ब्रोमीन हट गया, क्योंकि ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है। तो कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6। जब हम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से जब इस यौगिक पर रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है। जैसे ही यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह ये रिमूव हो जाता है। 1 2 यहाँ हमने लिखा है 1 2 3 4 5 5 ग्रुप पर जो है OTHP लिखा है। OTHP लेस स्टेबल जो है वही रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन किया तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद अब बारी बारी से हम यह देखते हैं, पहले जब एक ही कंपाउंड में OET अर्थात हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, जब एक ही मॉलिक्यूल में एल्कोहल और एस्टर मौजूद हो तो EHET को हटाकर केवल O रह जाता है। हमने ET को H को हटा करके यहाँ O लिख दिया है। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों हाइड्रोजन को हटाते हैं 2 इक्विवेलेंट LDA के माध्यम से, तो इस तरीके से दोनों इनोलेट फॉर्म में आ गए। अब पुनः इसको हम इस इनोलेट कार्बोनिल ग्रुप के आयन को यहाँ पर पुनः वापस लाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये तब रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन किससे करेगा, PHSIBr
PHSiBr, फिनाइल सिलिकॉन ब्रोमाइड दिया गया है। तो ये रिएक्शन किससे करेगा? ये रिएक्शन इससे करेगा और ये पुनः निकाल देगा, अर्थात ये हट जाएगा तो ये PHSi बना लेगा, यहां डबल बॉन्ड चला जाएगा। ये आपका अल्टीमेटली बनने वाला प्रोडक्ट है। डबल बॉन्ड के रूप में पुनः लिखते हैं तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होकर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, PHSiBr से रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा तो इससे जुड़ जाएगा। तो आगे वाला स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका बनकर तैयार हो गया, नेगेटिव चार्ज उतर जाएगा तो अल्टीमेटली ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन को, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के हाइड्रोजन को और यहाँ का हाइड्रोजन को, दोनों को निकाला जा रहा है एलडीए, टू इक्विवेलेंट एलडीए के माध्यम से। तो यहाँ निकालेंगे तो एक नेगेटिव आयन क्रिएट होने के बाद नहीं निकल पाएगा, लेकिन जब एक बार निकाल लेंगे तो यहाँ नहीं निकालेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में चला गया। अगर इधर करेंगे नेगेटिव चार्ज तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा CO का बॉन्ड। तो इस तरीके से बनेगा, दोनों तरफ इनोलेट आयन क्रिएट हो जाएंगे। कैसे क्रिएट हो जाएंगे कि जब दूसरी बार जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे, कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, जब यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ जब यहाँ निगेटिव आयन क्रिएट होगा तब जो है यहाँ उतारने के बाद निगेटिव आयन डबल बॉन्ड में बन जाता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये इस तरह से फॉर्म हो गया। अब पुनः हम ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहें तो कार्बोनिल जो CO बॉन्ड है O पर माइनस चार्ज है, इसको पुनः C डबल बॉन्ड O में करेंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, बॉन्ड इधर जाएगा तो बॉन्ड इधर गया। जब ये बॉन्ड इधर गया तो क्या बना लिया, ऐसे बन गया, और ये बॉन्ड इधर गया तो ये हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रोफाइल जो है इससे ऐड करता है, इस तरह से संरचना बना लेता है। अब भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पुनः ये माइनस चार्ज को एडजस्ट कर लेता है, फिर बाद में ये इस प्रकार से एक संरचना बन गया है। ये कैर्थर पुस्तक में है, जो IIT लेवल या नेट में भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैर्थर क्वेश्चन है, कैर्थर बुक की पुस्तक में इसको दिया गया है। तो हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल या कीटोन। अनसिमेट्रिकल अर्थात 1 2 3 अनसिमेट्रिकल कीटोन है। यहाँ हम देख रहे हैं कीटोन कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी हाइड्रोजन उपस्थित है, इधर भी हाइड्रोजन उपस्थित है। हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो जब इस हाइड्रोजन को निकाला जाता है, A वाले हाइड्रोजन को निकाला जाता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा तो ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोर स्टेबल होगा। और इसका इनोलेट कैसा होगा, ये लेस स्टेबल इनोलेट होगा। कैसा होगा, लेस स्टेबल इनोलेट ये, और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन जब हम B अर्थात इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, अर्थात B वाले हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को निकालेंगे, तब ये लेस स्टेबल होगा। जब लेस स्टेबल होगा तो ये मोर स्टेबल इनोलेट होगा, और ये क्या था, लेस स्टेबल इनोलेट था, और ये मोर स्टेबल इनोलेट होगा, इनोलेट आयन होगा। और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, इधर भी देखिए मध्य में है, डाई सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट ये होगा, और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट होगा, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके संदर्भ में यदि हम ग्राफ को खींचना चाहें तो ग्राफ इस तरह से बनता है। हम मान लें कि यहाँ पर A है, कौन सा पार्ट है, A, अर्थात HA लेस स्टेबल HA है, और ये है HB। दोनों के बीच यदि हम ग्राफ खींचना चाहें तो HA और HB, अर्थात ये HA क्या है, लेस स्टेबल होगा, और HB क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। इट मीन्स बेस विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन
पहले तो इसमें वहीं पर अटैक करेगा मोर एसिडिक हाइड्रोजन पर, तो मोर एसिडिक तो यही है, ये है। जब मोर एसिडिक है तो थोड़ा सा हम इसमें लो टेम्परेचर जब होता है, लो टेम्परेचर पर, अर्थात कितना लो टेम्परेचर हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -75 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर बोला जाता है। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अर्थात 160 डिग्री से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बोला जाता है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या होता है, इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, तो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जब बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ जब टेम्परेचर की बात करते हैं, लो होगा टेम्परेचर तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कि यस काइनेटिकली प्रोडक्ट होगा, कैसा होगा, काइनेटिकली। और जब हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट होगा, टीएस, अर्थात काइनेटिकली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर होगा, बनेगा। और हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। हम देख रहे हैं ये कीटोन है। जब हम हाई टेम्परेचर पर इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, एच हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिया है बेस की उपस्थिति में, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब हम -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, ये नहीं बनेगा, न ऐसा बनेगा, ये नहीं बनेगा। परंतु जब हाई, तो दूसरा उदाहरण में LHMDS आता है, लिथियम का ही कंपाउंड होता है। LHMDS काम वही करता है, अर्थात ये भी लिथियम नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, उसके साथ टेट्रामेथिल सिलेन जुड़ा होता है। लिथियम नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, उसके बाद ये दोनों सिलेन टेट्रामेथिल से जुड़ा होता है, मेथिल से जुड़ा होता है, अर्थात ये लेस हिंडर्ड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम दूसरी ELD हम ले रहे हैं और अभी -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप यूँ जान रहे हैं, आपको मालूम है ये लेस हिंडेड साइड है और ये मोर हिंडेड साइड, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये मोर हिंडेड प्रोटॉन है, मोर हिंडर्ड प्रोटॉन है और लेस हिंडर्ड प्रोटॉन है। जैसे ही हम LDA से रिएक्शन कराते हैं तो इस लेस हिंडर्ड प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे जब यहाँ इस प्रोटॉन को जब निकाल दिया जाता है तो माइनस चार्ज क्रिएट होता है, तो माइनस चार्ज यहाँ पर उतर करके डबल बॉन्ड बना देता है, और जैसे ही बनाता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अर्थात O-, अर्थात इनोलेट आयन बना लेता है, ये CH3 रहता है। तो प्रश्न उठता है कि LDA किस पर अटैक करेगा, आप बोलोगे कि लेस हिंडर्ड वाले प्रोटॉन पर अटैक करेगा। इनोलेट मोर स्टेबल बनाना है, इनोलेट को मोर स्टेबल बनाना है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट अर्थात KS एट लो टेम्परेचर पर होता है, तो काइनेटिकली जो है KS काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट KS एट लो टेम्परेचर पर होता है। क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। प्रश्न ये है कि लेस स्टेबल इनोलेट और मोर स्टेबल इनोलेट कौन कौन बनाएगा, देखते हैं। लेस स्टेबल इनोलेट और मोर स्टेबल इनोलेट, इनोलेट कौन कौन बनाएगा, तो लेस स्टेबल इनोलेट LDA और LHMDS का उपयोग करना चाहिए। LDA और LHMDS, इसी का वो है, LHMDS का उपयोग करना चाहिए। और मोर स्टेबल इनलेट कौन बनाता है, Na सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड KH और NaOET, इसके अलावा ब्यूटा ऑक्साइड, ब्यूटा ऑक्साइड जो पोटेशियम की ब्यूटा ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो ये सब अनसिमेट्रिकल कीटोन में होता है,
कहाँ होता है, ये सब अनसिमेट्रिकल कीटोन में होता है, साइक्लिक कीटोन है। अब यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, बड़ा सा मेथिल ग्रुप लगा है। अब ये जो है, जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, लेस हिंडर्ड या मोर हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड है। जब इसका रिएक्शन KH और उसके बाद फिनाइल, जब इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, KH से कराते हैं, उसके बाद PHSiCl से कराते हैं। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि ये मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगा क्योंकि मोर हिंडर्ड साइड से है, तो ये मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, KH निकाल लेगा, तो क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, वो यहाँ बनाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसे ही उतरा, ये बन गया नेगेटिव आयन, उसके बाद डबल बॉन्ड, इसका ग्रुप लगा दे, तो यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। उतरता है ऐसे, तो ये ब्रेक होगा तो इससे रिएक्शन करा दे, तो यहाँ जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है, डबल बॉन्ड और SiPH और Cl निकल जाता है। लेकिन जब LDA की बारी आती है, LDA की बारी आती है तो इस CH को निकालता है, KH तो इस CH को, लेकिन LDA इस CH को निकालेगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि लेस स्टेबल इनोलेट बनाने के लिए LDA या LAH MDS का उपयोग करते हैं, परंतु मोर स्टेबल इनोलेट बनाने के लिए NaH, NaOH, NaOET और टर्सरी ब्यूटाक्साइड का उपयोग करते हैं जब मोर स्टेबल इनोलेट बनाना होता है। तो हम यहाँ पर दिए हैं KH, तो इससे कौन सा इनोलेट बनेगा, मोर स्टेबल इनोलेट बनेगा। तो मोर स्टेबल इनोलेट कैसे बनेगा, जब यहाँ किसी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से जब यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ ये उतरेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये इसका डबल बॉन्ड टूट करके क्या बना लेता है, O-। इस तरीके का फॉर्म बन जाता है, ऐसे रूप में आ जाता है। अब ऐसे तो बन गया, लेकिन हम यूं भी देख सकते हैं कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, तो ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा। फिनाइल का जो ये यौगिक दिया है PHCH2Cl, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसमें जो है, इस ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनेगा, ये बन जाता है। यहाँ एक पॉइंट और आता है, पॉइंट ये है कि जब हम नेगेटिव चार्ज को उतारना चाहते हैं, तो ऐसे भी इनोलेट भी बनता है। ये इनोलेट कौन सा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये बन जाएगा, और जैसे ही ये पुनः उसी फॉर्म में आएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इससे रिएक्ट करता है। एज यू लाइक, मेथड दोनों तो सही है। एक्चुअली रूप में ये मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो है यहाँ कार्बोनिल का कोई डिस्ट्रॉयशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, तो ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, यदि इसी का LDA के साथ या इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो LDA जो है कैसा इनोलेट बनाता है, लेस स्टेबल इनोलेट बनाता है। तो लेस स्टेबल इनोलेट बनाता जरूर है, लेकिन ये कैसा, ये किस तरीके का जो है न्यूक्लियोफाइल है, नॉन न्यूक्लियोफाइल। ऐसी जगह कार्बनिक कंपाउंड में अटैक करता है जहां पर लेस हिंडेड हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, अर्थात यहाँ से जब ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाने के फलस्वरूप ये लेस इनोलेट फॉर्म में बन जाता है। जब ये लेस इनोलेट फॉर्म में बनेगा, तब इसकी अक्रिया होगी। तो हम उसी का हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको उदाहरण लिए हैं, देखते हैं। यहाँ हम LDA का रिएक्शन करा रहे हैं, LDA
कार्बनिक कंपाउंड के ऐसे स्थान पर अटैक करता है, ऐसे हाइड्रोजन पर अटैक करता है जहाँ लेस हिंड्रेड में हो। यहाँ नहीं अटैक कर सकता क्योंकि यहाँ पर जो है 3 कार्बन जुड़े हैं। यहाँ इस कार्बोनिल कंपाउंड के ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो बनाता क्या है? ये बनाता है एलडीए से जब रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है, इस तरह का फॉर्म बनता है। इस हाइड्रोजन को निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालने के फलस्वरूप यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा और ये कार्बोनिक कंपाउंड है। जैसे ही ये यहाँ आएगा वैसे ही इसका बॉन्ड टूट जाएगा, अर्थात ये इस तरीके का बन जाता है। O माइनस ये इनोलेट आयन। उसके बाद है टीएमएस। टीएमएस यहाँ पर जैसे ही इस पर अटैक करेगा सिलेन पर, तो जैसे ही ये सिलेन पर अटैक करता है तो सिलेन पर अटैक करेगा तो ऐसे बन जाता है OSMT, इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड रहता ही है। जो एलडीए इस कार्बनिक कंपाउंड पर रिएक्ट कर रहा है वो किस हाइड्रोजन को निकाला? जहां लेस हिंड्रेड, अर्थात जहां क्राउडेड एरिया नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है जहां पर लेस क्राउडेड एरिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके का फॉर्म बना। यदि पुनः इसको वापस करना चाहें तो ये जो है आगे PHSiBr ये रिएक्शन करेगा सिलिकॉन से और ये ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन बाहर अर्थात ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। कार्बोनिल जो कार्बोनिल था CO बॉन्ड था, रिमेन अपने अवस्था में आ गया। अब आपको रिएक्शन किससे कराना है? NaI O4 से रिएक्शन कराना है। तो NaI4 जो है ये SiPS के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो बना क्या लेगा? इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे रिएक्शन करता है बेटा? SiPS तो इस पर तो कार्बोनिल पर रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और पीएच एज इट रिमेन रहता है। यहाँ पर सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन के दौरान ये निकल जाता है, ये रिमूव हो जाता है। बचता क्या है? यहाँ माइनस चार्ज बचता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, जिससे जो है ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये थर्मल सिनप्रोलिटिक कंडीशन में जाता है। ये इस कंडीशन में आ जाता है, थर्मल सिनप्रोलिटिक कंडीशन में आ जाता है। जो भी ये कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला बनी है फिनाइल की, वो रिमूव हो जाता है। अर्थात रिमूव हो जाने के फलस्वरूप यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस पर जो है बॉन्ड बना करके लास्ट में ये प्रोडक्ट बनता है। तो हम यह देखते हैं कि काइनेटिकली वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत अनसिमेट्रिकल कीटोन में पड़ती है। इसी प्रकार से रिएक्शन हुआ करती है इसमें। तो हम मेन स्पेशली रूप से जाने कि लेस स्टेबल इनलेट किससे बनेगा? LDA LEH MDS का उपयोग करके बनेगा। और मोर स्टेबल इनलेट कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, अर्थात और भी है ब्यूटाक्साइड, इनसे बनता है। ये सब अनसिमेट्रिकल कीटोन में होता है। तो अगले स्टेप में हम आपको स्टार्क इनामीन बनाना सिखाएंगे, अर्थात स्टार्क इनामीन सिंथेसिस के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। स्टार्क इनामीन सिंथेसिस, जो कि इससे जो है क्वेश्चन बहुत से उभरते हैं। इसमें बच्चे सोचते हैं ये सब हाई लेवल का, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जो नेट लेवल के एग्जाम होते हैं। केमिस्ट्री नेट लेवल के एग्जाम भी से भी रिलेटेड होते हैं केमिस्ट्री में, और हल्के फुल्के क्वेश्चन पढ़ कर जाते हैं, जिससे फंसता नहीं, जिससे जो आप
अवॉइड कर देता है सिलेक्शन लेने से। तो इसे पढ़ें। आगे हम देखते हैं कि स्टार्क इनामिन सिंथेसिस कैसे होता है, इसमें इमिनियम आयन कैसे बनता है।